कामयाबी की विश्वास ही सफलता है। दोस्त आइए हम लेके चलते हैं फिजिक्स की ओर, जो कि दर्पण सूत्र है, मिरर फार्मूला। तो दर्पण सूत्र कहते किसे हैं, तो बताएंगे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी के बीच जो संबंध को स्थापित करता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आया रसगुल्लों? दर्पण सूत्र जो होते हैं वह इन तीनों के बीच जो संबंध को स्थापित करता है उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। तो संबंध क्या चीज होते हैं ना, जब देखिए लड़का और लड़की के बीच शादी करवा दे तो उसको संबंध कहते हैं। उसी प्रकार से इस तीनों के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं, बाल बच्चा बीवी अपना, इसको ही संबंध कहते हैं। तो आइए हम इसके बीच संबंध स्थापित करने के बीच हम चलते हैं। अगर फिगर पहले से ही हम बना चुके हैं कि कोई एक अवतल दर्पण लिए हैं, इनमें दर्पण सूत्र को प्रूव करना है। तो देखिए ये ABM एक आपतित किरण है और ये और मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, फोकस से रिटर्न और फिर फोकस से जा रहा है, फिर वो मुख्य अक्ष के समांतर वो जा रहा है। ये रूल कंडीशन है। देखिए अब हमको क्या करना है, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से फोकस दूरी, सारे दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार से क्या है, बायां भाग में है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई दो त्रिभुज को समरूप करेंगे या दो त्रिभुज को सिद्ध करेंगे। तो दो त्रिभुज पकड़िए, कौन कौन सा दो त्रिभुज है। देखिए आपको जो त्रिभुज को पकड़ना है उसके बीच देखेंगे संबंध इससे मिलनी चाहिए, प्रतिबिंब फोकस और वस्तु की दूरी से। तो देखिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज को हम नहीं ले सकते, ये दोनों त्रिभुज को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज इनके बीच संबंध को स्थापित नहीं करता है। आइए हम बात करते हैं त्रिभुज लिखेंगे। अब त्रिभुज देखिए त्रिभुज कौन कौन सब है, ABF लिखेंगे। त्रिभुज BAF या FBA कुछ भी लिख सकते हो। और त्रिभुज और देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज ये त्रिभुज, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PNF में समरूपता सिद्ध करना है। तो चलिए भाई समरूपता सिद्ध करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा देखिए ये कोण 90 डिग्री और ये भी देखिए 90 डिग्री है कि नहीं। इस त्रिभुज में ये और ये त्रिभुज, सॉरी ये नहीं, ये देखेंगे ये 90 डिग्री है। तो इनको पकड़ेंगे, लिखेंगे एंगल कौन कौन सा पकड़ेंगे, ABAF, सॉरी यहाँ पर पहले ये कर लो ABF। अब देखिए कौन क्या पकड़ेंगे, BAF। तो कौन BAF बराबर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो कौन NPF क्या है, ये 90 डिग्री है। उसके बाद देखिए ये कौन है, तो अब हम देखिए और कुछ हो सकता है। तो देखेंगे, देखिए समरूप सिद्ध करने के लिए ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो पकड़ेंगे कोण BFA। उसके बाद देखिए और कौन हो सकता है, बराबर कोण PFN कौन है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, लिखेंगे सममुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। आइए अब देखिए कहीं न कहीं हमको दो कोण मिल गया है, तो ये कहीं न कहीं त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABF और नागी डांस करा दीजिए तो ये हो जाएगा समरूप का
सिंबल। त्रिभुज PNF ये क्या है, समरूप है। एक एंगल एंगल से क्या है, समरूप है। लिखेंगे एंगल एंगल से क्या है, समरूप है। समरूप, समरूप जानते हैं कि गाय का बच्चा गाय का बछड़ा गाय के बच्चे की तरह होगा, मेमना बकरी की तरह होगा, इंसान का बच्चा इंसान की तरह होगा, आम का गुठली से आम का पौधा बनेगा। यही है समरूप का नियम, समरूपता सिद्ध करने के लिए। क्योंकि ये त्रिभुज के समरूप हो सकती, जब ये भुजा उसके समानुपाती होती है, ये आधार इसके समानुपाती होता है। चलिए अब हमको क्या करना है, जब दो त्रिभुज समरूप हो चुका है ऑलरेडी, तो हमको उसके भुजा जो होते हैं ना, उसके लंब के समानुपाती लेना है। तो देखिए क्या हो सकता है, ये बी जो होते हैं वह पी एन के क्या है, समानुपाती है। तो पी एन बराबर, अब देखिए ये इसके आधार के समानुपाती होगा तो क्या हो जाएगा, ए एफ। तो ए एफ उसके समानुपाती क्या हो जाएगा, पी एफ। पी एफ, इसको समीकरण 1 सिद्ध कर दो मान लो। अब लिखेंगे, अब देखिए ये तो त्रिभुज मिला गया, अब दूसरा त्रिभुज से फिर से पुनः खोजेंगे। तो तब तक इसको लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज। पुनः त्रिभुज, आप देखिए दो त्रिभुज और पकड़िए। ये त्रिभुज तो ऑलरेडी हो गया, ये त्रिभुज हो गया, अब ये त्रिभुज बचा, ये त्रिभुज बचा, ताकि इसके बीच संबंध हो। ये त्रिभुज को दे नहीं सकते हैं, अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के बीच करना है कंडीशन। अब देखिए कौन कौन त्रिभुज है आपको, तो आपको एक त्रिभुज MPF, तो त्रिभुज MPF और त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज हो सकता है, A', B', F। त्रिभुज A', B' और F में, अब इस त्रिभुज में समरूप सिद्ध करने के लिए हमको देखेंगे कंडीशन। नाम आप लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं प्यारे। अब चलिए हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए ये 90 डिग्री है, इधर से ये भी 90 डिग्री है। तो पहले 90 डिग्री सिद्ध करना है, तो कोण लिखेंगे, कोण MPF, MPF। तो MPF ये देखिए 90 डिग्री है, तो इसको हम ऐसा कर ले, यहाँ पर n मान लीजिए, सॉरी n नहीं, PMF। तो M P यहाँ बीच में रख लीजिएगा, 90 डिग्री सिद्ध करना है ना। तो MPF बराबर कोण देखेंगे B', A', क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। आप देखेंगे जब ये कोण 90 डिग्री हो गया है, तो ऑलरेडी दो कोण भी आराम से बराबर हो सकता है भाई। कैसे कैसे, तो चलिए भाई पकड़ते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, इनका शीर्षाभिमुख कोण, इनका शीर्षाभिमुख कोण। तो पकड़िए MFP बराबर A', B', F। कोण A', B', F क्या है, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, सममुख कोण है ना, या शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण और दो कोण आपस में ऑलरेडी बराबर हो गया, तो वह समरूप सिद्ध हो सकता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि ले लीजिए, चूंकि त्रिभुज PMF समरूप सिद्ध करना है, तो त्रिभुज A', B', F है ना, एक समरूप त्रिभुज है। एंगल से क्या है, एंगल से क्या है, समरूप है, समरूप है। चलिए भाई, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया है, तो उसका भुजा भी क्या होगी, समानुपाती होगी भैया। तो सिद्ध करेंगे, तो दो भुजा इनका क्या क्या हो सकता है, A', B'। लिखेंगे, सॉरी MP
तो लिखेंगे क्या, ये त्रिभुज पकड़ रहे हैं ना, ये त्रिभुज, तो लिखेंगे एम पी बट्टे, ये एम पी बट्टे ए डैश बी डैश। एम पी बट्टे क्या हो सकता है, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। देखिए यहाँ पर भी तो ऐसे किए थे, ए बी बट्टे पी एन, तो अब इसको एम पी बट्टे ए डैश बी डैश डैश कर लीजिएगा, बराबर। अब देखिए उसके आधार के कौन सा बराबर होगा, तो पी एफ बट्टे ए डैश एफ। अब देखिए ये समीकरण 2 के तुलना कर सकता है, कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम या करके लिख सकते हैं। देखिए इसको जब नहीं बराबर कर सकता है तो हम इसको यहाँ थोड़ा जगह नहीं होने के बाद हमको लिख सकते हैं। देखिए आपको ये भुजा, ये जो जा रहा समांतर रेखा, ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा दोनों क्या, इसकी लंबाई क्या है, बराबर है। तो देखो बी ए बी बराबर क्या हो सकता है, पी एम, और यहाँ देखिए ए डैश बी डैश बराबर क्या होता है, पी एन। एक नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ एम है, यहाँ बी है, और देखिए आपको फिर एक त्रिभुज, फिर सॉरी एक यहाँ से गया है जिसका नाम ए है, इसका नाम पी है। अब देखिए फिर यहाँ से गया है एक समांतर रेखा जिसका नाम थोड़ा सा बराबर में लिखोगे, जिसका नाम क्या है, ए डैश है, बी डैश है, और इसका नाम है एन। देखिए सब ये आपस में क्या है, सबकी लंबाई क्या है, पर समांतर रेखा है, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इसको लिख सकते हो कि एम पी जो होते हैं वो ए बी के बराबर हो सकते हैं। लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश के बराबर क्या हो सकता है, पी एन हो सकता है। पी एन बराबर, देखिए कितनी आसान है ना, कितना आसान, इसके बराबर। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, पी एफ बट्टे ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मान लो, लिख दो कि इसको लिख सकते हो यहाँ पर कि क्या हो सकता है, एम पी के बराबर क्या लिखे हैं, एम पी के बराबर ए बी लिखे हैं, ए बी एवं एम पी के बराबर ए बी लिखे हैं। और देखिए एम पी के बराबर ए बी, तो ए डैश बी डैश के बराबर क्या लिखे, ए डैश बी डैश के बराबर क्या लिखे हैं आप, पी एन है ना। इसीलिए समीकरण क्या हो गया, 2 बराबर ऑलरेडी आ गया रसगुल्लो समझ में। आप इसको क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। चलिए थोड़ा सा कहीं हम इसको स्किप करते हैं प्यारे, है कि नहीं है, थोड़ा सा स्किप क्या करेंगे, यहाँ से हमको लगता है सिद्ध हो जाना चाहिए, नहीं होगा तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए ले लिए, समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से समझा, दर्पण सूत्र देखिए यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ त्रिभुज देखिए ए बी एफ, और त्रिभुज पी एन एफ में ए बी एफ, यहाँ देखिए 90 डिग्री बी सी एफ, एक सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है। ए बी एफ एक समरूप त्रिभुज सिद्ध हो सकता है। ये देखिए इसका भुजा समरूपी, इसकी समीकरण 1 मान लिए, फिर पुनः दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को पकड़े, तो इस प्रकार से 2 सेम कंडीशन यहाँ लिख दिए, और समीकरण नहीं मिल रहा था, दोनों नहीं भेटा रहा था, तो हम उसको भेटाने खातिर 2 पैरेलल रेखा खींच करके इसको आगे बढ़ाएं। तो ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से मैं इसको पुनः मिटा रहे हैं, है कि नहीं है। चलिए मिटाने के बाद हम आपको, सॉरी समीकरण 2 तो मिट गया, क्या क्या बराबर था यार, समझ में नहीं आया क्या क्या बराबर था। एक बार इसको समीकरण 1 को लिखना चाहिए था हमको, समीकरण 1 रहने देना चाहिए। एक बार फिर से निकाल लेते हैं समीकरण 1। समीकरण क्या था, एक इसको हम भुजा बराबर करना था, तो ए बी क्या था, ए बी बट्टे पी एन, क्या था, पी एन। अब बराबर क्या था, अरे यार बेटा, पी एफ बराबर था। अब इसको कैसे करें, तो देखिए ए बी बट्टा पी एन,
तो इसके बराबर हो जाएगा ये देखिए, तो आपको मिल जाएगा ए एफ बटे पी एफ। कोई दिक्कत? समीकरण 1 था, है कि नहीं? समीकरण 1 था। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, है कि नहीं? समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, है कि नहीं? समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 भी क्या है? ए बी बट्टे पी एन बराबर क्या था? पी एफ बट्टे ए एफ था। देखिए है नहीं कितना आसान। समीकरण 2 अब लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 का देखिए लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए एफ बट्टे पी एफ बराबर पी एफ बट्टे ए डैश एफ ना होगा यार, कैसे हो? हाँ ए डैश एफ होगा, ए डैश एफ समीकरण 2 में। तो ए डैश एफ, अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, है कि नहीं है? आप समीकरण को क्या कर सकते हैं? क्रॉस गुना करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए पी एफ को पी एफ से मल्टीप्लाई तो पी एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा? ए एफ गुना ए डैश एफ। देखिए अब क्या हो गया? अब हमको बीच में तो संबंध मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को तुलना करेंगे। अब देखिए कभी कुछ खरीदने के लिए जाएंगे ना, तो देखेंगे किसी दुकानदार के पास या कोई भी चीज़ कम ही बैठ खड़ा रहेगा, कम ही तराजू पे चढ़ाने के लिए रहेगा, तो वो क्या करेगा? नून मिर्चा हल्दी किलो हिसाब से डाल करके उसको अपना पूरा देता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे? अब पूरा ए एफ को लिखेंगे। ए एफ बराबर ए एफ देखिए क्या है ना, ए एफ देखिए भुजा है। ए एफ क्या करेंगे? क्या है ए एफ? ए और एफ है। देखिए ये भुजा है पूरा, पी है और ये ए है और ये एफ है। अब देखिए आप पूरा ए एफ जो है ये भुजा इस भुजा में से इस भुजा क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा? ए एफ में इसको भुजा जो है ये भुजा ए एफ, तो लिख सकते हैं इसको ए एफ बराबर इस पूरे में से इस लाइन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा भैया? पी ए, पूरा पी ए में से माइनस हो जाएगा, पूरा पी में से माइनस हो जाएगा पी एफ। क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा माइनस पी एफ। अब इसमें से इसको भी निकाल लेंगे। मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज़ ना होता तो नाप तोल करके उसको कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपको? अब इसका देखिए ए डैश एफ बराबर ये पूरा, अब इसमें से निकालेंगे इस लाइन में से। क्या है ये? पी है यहाँ पर, एफ है और ये ए डैश है। इसमें से भी यही हाल करेंगे, इसका भी इसमें से उसको माइनस कर लेंगे। क्या हो जाएगा? पूरा पी ए डैश में से क्या हो जाएगा? पी एफ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। घटा गया ये। चलिए भाई अब बहुत आसान है नहीं? कितना आसान। चलिए भाई आप इसको क्या करेंगे? अब बैठा देंगे, इस पर बैठाएंगे, इसको इस तरह से बैठाएंगे। क्या हो जाएगा? पी एफ स्क्वायर हो जाएगा। पी एफ स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए एफ की जगह पर क्या है? ये पूरा है, ये पूरा है, और ए एफ की जगह पर ये है। तो आप इसको लिख सकते हैं ना ए एफ गुना ए डैश एफ। अब देखिए पी एफ स्क्वायर, ए एफ का कितना निकला है? पी ए माइनस पी एफ। क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। क्या ए एफ कितना है? ए एफ बराबर है आपको पी ए डैश माइनस पी एफ। देखिए है नहीं कितना आसान। आप इसको गुना कर दीजिए। पी एफ स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए सॉरी कहीं मिस हो गया। देखिए थोड़ा सा गौर फरमाइए। देखिए पूरा कहीं न कहीं मिस हुआ होगा। देखिए एक बार थोड़ा सा आप लोग इसको कहीं न कहीं समीकरण लेने में मिस तो नहीं हुआ भाई। पी ए डैश ठीक है। पी ए डैश ना होगा कहीं, पी ए ठीक है। तो इक्वल तो हो नहीं सकते हैं। गुना करेंगे पी ए इंटू
क्या हो जाएगा, पी ए डैश। ठीक है, तो है एकदम करेक्ट है। इसको गुना करेंगे, अब देखिए इसको गुना कर दिए, आप इसको गुना करेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस रहेगा। पी एफ गुना क्या हो जाएगा, पी एफ गुना आपको पी एफ, सॉरी इसको एक बार कर लो, माइनस पी ए माइनस क्या हो जाएगा, कैसे गुना होगा, फिर से गुना करिए, पी ए से एक बार इसको गुना कर दिए, पी ए डैश। अब इसको क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, पी एफ है तो पी एफ गुना पी एफ गुना, उसके बाद देखिए पी एफ से गुना कर दिए। तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करने के बाद आप इसको निकाल सकते हो, थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। तो एक बार इसको किए माइनस में पी एफ, अब इसको फिर इसके साथ किए पी ए, इसके साथ एक बार इसके साथ किए, एक बार इसके साथ कर लीजिए, सॉरी ठीक रहेगा, पी ए गुना पी ए इसके साथ किया तो माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा पी एफ, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस पी एफ इंटू गुना पी ए डैश, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है कि नहीं, पी एफ स्क्वायर हो जाएगा, पी एफ स्क्वायर से ये कट गया, अब हो गया 0 बराबर, आप बैठा दीजिए सबका मान, है कि नहीं, है नहीं, कितना आसान। अब देखिए पी ए का वैल्यू कितना हो गया, पी ए का देखिए पी ए कितना दिया हुआ है, माइनस यू, अब पी ए डैश कितना दिया है, गुना माइनस भी। अब देखिए अब माइनस का माइनस रहेगा, अब पी ए कितना हो जाएगा, बैठाइए सबका पहले मान बैठाइए, पी ए कितना दिया हुआ है, माइनस का यू गुना अब पी एफ का दिया हुआ है माइनस, अब पी एफ कितना दिया हुआ है, माइनस का एफ। अब उसके बाद देखिए माइनस पी एफ का कितना दिया हुआ है, माइनस एफ गुना पी ए का कितना दिया हुआ है, पी ए डैश का माइनस भी, कनी सा चिन्ह को बढ़िया से लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब तो कुछ है ही नहीं, है ना, आप बैठा दीजिए सबका मान, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, गुना करिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, u इंटू भी, ये माइनस, देखिए ये माइनस का माइनस है, इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये कहीं तो मिस तो नहीं हुआ है, यहाँ माइनस यू भी एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, सॉरी ये मान लेते हैं माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ प्लस कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, u इंटू एफ माइनस है, ये माइनस माइनस रहेगा, क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको इस साइड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइड u एफ, इस साइड प्लस क्या हो जाएगा, एफ भी, इसको साइड भेज देंगे बराबर क्या हो जाएगा, u एफ। ठीक है ना, कितना आसान। आप लिखेंगे, आप क्या कर सकते हैं, पुराना है 1/f प्लस 1/u, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर, तो है नहीं कितना आसान। तो भाग दीजिएगा, क्या होगा, हम यहाँ से थोड़ा सा स्किप करते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो लिए होंगे। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या है, u f प्लस f भी बराबर u f, u भी f से भाग देंगे, u भी f बटे u भी f बटे u भी f, देखिए u भी f। अब क्या करेंगे, सॉरी इसको गलत तो हो गया, u भी न लेंगे, u भी इसको रखेंगे u इंटू भी। अब देखिए आपको क्या होगा, ये u भी f कट गया, तो u f से u गया,
इसको देखिए क्या करेंगे, प्लस है ना, ये प्लस है, ये बराबर है। अब देखिए ये एफ और ये भी कट गया, तो ये यू भी एफ कट गया। आपको देखिए यू भी गया, यू भी गया। आप लिख सकते हैं इसको 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। इसी को लिख सकते हो, या इतना बराबर इसको लिख सकते हैं, इतना बराबर इसको, तो प्रूव्ड, PRO है ना। कितना आसान। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम नॉमेरिकल बताऊंगा। है ना कितना आसान, बहुत आसान है, एक दूध पीने वाले बच्चे भी इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन क्या शुभ हो।